नमस्कार, जय माता की। आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का व्रत आया। साहूकारनी सहित सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की बेटी अपने भाइयों के बहुत लाडली थी। भाइयों ने सोचा, बहन पूरे दिन व्रत रखेगी तो बीमार पड़ जाएगी। ऐसा सोचकर चांद निकलने से पहले ही शाम को किसी पहाड़ी पर जाकर भाइयों ने अग्नि जला दी और घर आकर बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, खाना खा लो। तो बहन अपनी भाभियों से बोली, भाभी चांद निकल आया है, आप भी खाना खा लो। तो भाभियों ने कहा, हमारा चांद निकलने में अभी देर है, आप ही खाइए। बहन बहुत भोली थी। अपने भाइयों के कहे अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। पहला निवाला खाया तो मक्खी आ गई, दूसरा निवाला खाया तो बाल निकल आया और जब तीसरा निवाला खाने लगी तो ससुराल से समाचार आया कि जिस भी हालात में हो जल्द से जल्द घर पहुंच जाओ, पति बीमार हैं। यह समाचार सुन उसकी माँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए जब बॉक्स में से कपड़े निकालने लगी तो पहली बार काला कपड़ा हाथ में आया और जब दूसरी बार हाथ डाला तो सफेद कपड़ा मिला। तो बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी जो कोई भी आपको मिले सबके पैर छूते जाना और आशीर्वाद लेते जाना। जो भी आपको बूढ़ सुहागिन का आशीर्वाद दे तब अपनी चुनरी के पल्ले से गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। ऐसा कहकर बेटी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। जो भी उसको मिला सबके पैर दबाती गई। जब घर के पास पहुंची तो उसकी छोटी ननद घर से बाहर खेल रही थी। जब ननद के पैर छुए तो ननद ने अपनी भाभी को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया। तब भाभी ने अपनी चुनरी के पल्ले से गांठ लगा ली और घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि पति की मृत्यु हो गई है। यह सब देख वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। बहू की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। सब गांव वालों और परिवार वालों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, वहां बैठे रहेंगे। फिर बहू को अपने पति के शव के साथ गांव से बाहर एक झोंपड़ी में बैठा दिया और छोटी ननद अपनी भाभी को खाना दे आती। ऐसे करते करते करवा चौथ का व्रत आया। बहू ने करवा चौथ का व्रत रखा और पूजा पाठ किया तो माता प्रकट होकर बोलने लगी, करवो ले, करवो ले। 7 भाइयों की बहन करवो ले, बीच में चांद उगानी करवो ले, घनी दुलारी करवो ले, करवो ले, करवो ले। ऐसी बात सुन बहू ने माता के पैर पकड़ लिए। माँ मेरे पति के प्राण लौटा दो। तब चौथ माता ने कहा, बेटी आपसे करवा की चौथ रुष्ट है। कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आएगा, तब आप चौथ माता के पैर पकड़ना, वही आपके पति के प्राण लौटा सकते हैं। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़े समय बाद करवा चौथ का व्रत आया। जब उसकी ननंद खाना देने आई, भाभी ने अपनी ननंद से कहा, कल मैं चौथ का व्रत रखूंगी, मुझे घर से 16 श्रृंगार का सामान ला कर देना। ननंद घर गई और अपनी माँ से बोली, माँ भाभी का करवा चौथ का व्रत है और सुहाग का सामान चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा, अपनी भाभी के साथ साथ तू भी पागल हो गई है। अपनी बेटी के जिद करने पर बुढ़िया ने अपनी बहू के लिए सुहाग का सामान भिजवा दिया। अगले ही दिन करवा चौथ का व्रत आया। बहू ने करवा चौथ का व्रत रखा और पूजा पाठ किया। तब चौथ माता प्रकट हुई और कहने लगी, करवो ले, करवो ले। 7 भाइयों की बहन करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, करवो ले, करवो ले। ऐसे कहते ही
बहू ने माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, माँ, मेरे पति के प्राण लौटा दो, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपका व्रत बीच में ही तोड़ दिया था, अब से भूल नहीं होगी। ऐसी बात सुनकर चौथ माता ने कहा, मुझे सुहाग का सामान दो। तो बहू ने एक एक करके 16 श्रृंगार का सामान माता को अर्पित किया। माता ने खुश होकर उसके पति को जीवन दान दिया। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, वैसी कृपा आपकी कथा कहते और सुनते सब पर करना और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता की। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके अपने YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।